इस वीडियो के अंदर गाइस मैं दो स्टूडेंट्स की बातें करने वाला हूं। सबसे पहला हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 मतलब इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जो मैथ 1 का एग्जाम देने वाले हैं, एंड दूसरे बच्चे जो डिप्लोमा के स्टूडेंट जो बेसिक मैथमेटिक्स का एग्जाम देने वाले हैं और कुछ ही दिनों के अंदर उनका एग्जाम है। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और जितना हो सके लोगों तक शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना, जिससे ये चीज़ें लोगों को पता चले। और एक और चीज़, अगर आप सभी को पेपर किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि आप सभी देखो बोर्ड का एग्जाम दे के आए हो, और जैसे अगर 10th वाले पे अगर डिप्लोमा में हो तो भी आप बोर्ड का एग्जाम दे के आए हो, 12th में अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हो तो भी आप बोर्ड एग्जाम दे के आए हो। तो यहाँ पेपर का प्रेजेंटेशन एंड लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर उससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो भाई भर भर के कमेंट करो, देखो जल्दी उससे रिलेटेड वीडियो में लेके आ जाऊंगा। तो 5 मिस्टेक की हम एक एक करके बातें करते हैं। सबसे पहली बात तो भाई देखो, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप सभी को पता है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी के अंदर सेम जो हमारे मॉड्यूल का नाम रहता है वो सेम रहता है, पर बहुत सारे जगह पे कुछ टॉपिक रहते हैं, कुछ जगह कुछ टॉपिक नहीं रहता, कुछ जगह कुछ टॉपिक है, कुछ जगह कुछ टॉपिक को कैंसिल कर दिया। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने यूनिवर्सिटी का क्या निकालना है, सिलेबस निकालना है। सिलेबस के अंदर देखना है कि मेरे यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है। तो जो जो टॉपिक आपको दिया हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड जो सम्स है उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। नहीं तो पता चल रहा है दोस्त भी इधर चल रहा है, तुम भी इधर ही चले जा रहे हो और रास्ता सही नहीं है, तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहला अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आप सभी के हाथ में सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए, और उसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँगा, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैट्राइसिस बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को है, बट कहीं कुछ टॉपिक कैंसिल कर दिया गया है, कहीं कुछ टॉपिक है। देखो सॉल्व करने का तरीका हर यूनिवर्सिटी का वही रहता है, बट बता रहा हूं टॉपिक की बात करो, कहीं कुछ टॉपिक नहीं, कहीं कुछ टॉपिक है, तो क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करना है भाई। एग्जाम नजदीक आ रहा है, उसकी तैयारी कर लेना, क्यों पूरा ज्ञान लेते बैठना है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो समझ में आया, तो सिलेबस को देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर मैं दूसरे गड़बड़ की बात करूं, पेपर पैटर्न। आपके यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर पैटर्न किस तरह का है उसको आपको समझना है, और अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे, जिस यूनिवर्सिटी के बच्चे ज़्यादा होंगे उस यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि गाइस आपको पता रहना चाहिए कि कितने ऑप्शन रहते हैं, कितने क्वेश्चंस कौन सा करना रहता है, कौन सा नहीं करना रहता। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसा रहता है कि क्वेश्चन जो ऑप्शन रहता है उसमें अगर जो क्वेश्चन है 1 और 2 वो कंपलसरी है, नीचे वाला आप स्किप कर सकते हो। ऐसे अलग अलग पैटर्न होता है, बट आप सभी को इसके लिए कमेंट करना है। और दूसरी बात, पेपर पैटर्न समझने में गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है। आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हो उसके पेपर पैटर्न को समझ के एग्जाम देने जाओ, नहीं तो आप एग्जाम देने जाओगे और बाहर निकलोगे आपको लगेगा कि सब ठीक ठाक गया है, बट पता चला जो स्किप करना था वो आप करके आए हो, और जो नहीं करना था मतलब जो करना था वो नहीं करके आए हो, और जो नहीं करना था वो करके आ गए हो, तो ऐसा गड़बड़ होगा। इसीलिए आपको पेपर पैटर्न में फोकस करना बहुत जरूरी है। और गाइस एक चीज, ये सभी तो बातें हैं, पर ये सभी बातें ना और आसान हो जाएगी। आगे के जो 3 मिस्टेक बताने वाला ये आसान हो जाएगी। इसके लिए गाइस आपके अपने प्रदीप सर ने एक बैच लॉन्च किया है। वैसे यूट्यूब पे हमने ऑलरेडी पूरा का पूरा डिप्लोमा वाले बच्चे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 वाले बच्चे, सभी A to Z सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया। आप अगर जाके प्लेलिस्ट चेक करोगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो तो आप अपने टॉपिक को डालो, और आपको टॉपिक अगर नाम डालोगे, प्रदीप गिरी एकेडमी डालोगे, तो आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। फिर भी गाइस अगर किसी बच्चे को हमसे लाइव पढ़ना है, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं 10 से 12 दिन का क्रैश कोर्स, जिसमें गाइस आपके अपने राहुल सर आपको पढ़ाएंगे। और भाई राहुल सर ने इसी सेक्टर के अंदर टॉप किया हुआ है, तो उनके पढ़ाने का तरीका मुझे लगता है अभी तक आपने देख लिया। और सबसे बड़ी बात, इस बार उनको हमने मनाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि पिछले कई सालों से बच्चे जिद कर रहे थे, पर हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता था, इतनी सब चीज़ें हमारे पास रहती थी। पर कैसे ना कैसे करके इस बार टाइम निकाला गया, और इस बार 2 यूनिवर्सिटी के लिए, मुंबई एंड पुणे, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग, मुंबई एंड पुणे। अब डिप्लोमा वाले बच्चों का तो है पूरा कोर्स है, तो डिप्लोमा वाले बच्चे अपना फॉर्म नीचे फिल करेंगे, एंड मुंबई एंड पुणे ये दोनों बच्चे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है ये भी अपना फॉर्म भरेंगे। जिनका स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा दिखाई देगा उनका बैच कल के दिन लॉन्च होने वाला है गाइस, और विदिन 12 डेज के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। प्रैक्टिस को आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और राहुल सर लाइव में पढ़ाएंगे, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव में पढ़ाएंगे। तो बहुत बड़ी बात है भाई, अपनी सीट मतलब फुल तो सीट वैसे ही होने ही जा रहा है, क्योंकि हमने देख लिया, बट अपनी सीट फिक्स कर लो फटाफट। तो गाइस पेपर पैटर्न फोकस करना, और मैंने फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको भर लेना, क्योंकि आप वो फॉर्म भरोगे तो ही आपको उसी प्राइस में मिलेगा जो प्राइस हमने ऑलरेडी 2 दिन पहले राहुल सर ने बताया था, नहीं तो 2 दिनों के बाद उसका प्राइस अप हो जाएगा। तो फटाफट फॉर्म भर के रख लो। अब बात करते हैं हम तीसरा कॉन्सेप्ट। अगर आपका इस पे पकड़ नहीं होगा ना भाई,
तो आप इंजीनियरिंग के जो बहुत सारे क्वेश्चन या डिप्लोमा के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। और ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको लाइव लेक्चर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर ये यूट्यूब से अपने पूरे लेक्चर्स पढ़े उससे देख के समझ सकते हो तो कोई बात नहीं। अगर आप करना चाहते हो कि नहीं सर मुझे ज़रूरत है, तो लाइव सेशन में समझ के आप कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद गाइस PYQ जो बहुत सारी चीज़ें हम लाइव सेशन में सिखाएंगे बताएंगे, बट अगर आप कर सकते हो तो PYQ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, क्योंकि इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा में PYQ भाई दादाजी हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते। इसको करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। और सबसे बड़ा मिस्टेक की बात करूं कि आप सही पाथ पे सही रास्ते पे इसलिए नहीं हो कि आपको सही वे पता रहना चाहिए कि भाई आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही है कौन सा नहीं है। आपको ये चेक करना है। बहुत सारे जगहों पे ऐसा है कि जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया है बट ज्ञान बड़े बड़े दे रहे हैं। तो भाई आपको समझाना चाहिए, आपको चेक करना पड़ेगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा क्या मेरे लिए सही है, क्योंकि आपका लॉस होने वाला है। आगे जाके आप कुछ ही दिनों के अंदर आप एग्ज़ाम देने वाले हो और एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए अगर YouTube प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ रहे हो तो सही प्लेटफॉर्म को चूज़ करो। और मुझे लगता है कि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ आपको पढ़ाने वाले मैंने भाई अपने भाई को रखा है और आपको पता है किस लेवल की चीज़ें हैं। जो बच्चे पढ़े उनको पता है, M1 M3 M4 उन बच्चों को समझ में आ गया। और आगे आने वाले दिनों में अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ दिनों में आपको भी फील होगा, आप वापस रिटर्न आओगे, पर तब तक देर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ हंसता हुआ स्माइल हो रिजल्ट आने के बाद, पेपर लिख के आने के बाद। तो जी जा मेहनत करने का मतलब ये एकदम प्रॉमिस कर लो कि मुझे ज़बरदस्त मेहनत करना है। अगर यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब से पढ़ लो, उससे पूरे लेक्चर्स हमने डाल दिया। अगर लाइव में जुड़ना चाहते हो तो गूगल फॉर्म फटाफट भर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।